किसी ने बड़ा सही कहा है कि देयर आर नो विनर्स एंड लूजर्स इन द वॉर। वॉर में कभी भी कोई जीतता कोई हारता नहीं है, लेकिन एक चीज दोनों साइड होती है, वो है वो सिविलियंस जिन्होंने अपना सब कुछ खोया हुआ है। ऐसा ही कुछ इजराइल और लेबनान के अटैक में हो रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने जो लेबनान पे अटैक किए, बेसिकली जो हिजबुल्लाह ओरिएंटेड थे, उसमें लेबनान का साउदर्न एरिया पूरी तरह डिवास्टेटेड है। अगर हम लोग मैप पे अटैक्स की इंटेंसिटी देखें तो बेरूत में बहुत कम अटैक्स हुए हैं, लेकिन अगर आप साउदर्न लेबनान देखेंगे तो यहां पर अटैक्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप ये गोलन हाइट्स वाला एरिया देखेंगे जो सीरिया के साथ बॉर्डर लगता है, जहां पर वहां पे अटैक्स बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इन अटैक्स में कम से कम 5 से 10 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। तो यानी चाहे हिजबुल्लाह बोले कि हम लोग जीत रहे, इजराइल बोले हम लोग जीत रहे, लेकिन वो लोगों का क्या जो अपने घरों से कहीं बाहर दूसरी सेफ जगह ढूंढने के लिए जा चुके हैं। रिसेंटली अगर आप ये देखेंगे यहां पर रेड पॉइंट्स थोड़े डार्क है, क्योंकि रिसेंट टाइम में इजराइल ने इस गोलन हाइट वाले एरिया में, जहां से लेबनान और सीरिया का बॉर्डर मिलता है, यहां पर अटैक्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज कर दी है। हमने ये देखा था कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के काफी बड़े कमांडर्स को अटैक किया, स्पेशली नसरुल्लाह को। अगर आप नसरुल्लाह के मारने की लोकेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल एक सिविलियन एरिया में थे। अगर आप इसे मैप पे प्लॉट करेंगे तो ये बैरूत की भी साउदर्न साइड में है। इजराइल का कहना यह है कि जब इन्होंने नसरुल्लाह के ऊपर अटैक किया तो सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजनरी सामने आई है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिविलियन एरियाज पे भी अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने नया जो लीडर था वो चुना था, नसरुल्लाह के सक्सेसर जो थे वो थे सैफुद्दीन। कुछ दिन पहले इजराइल की एक स्ट्राइक में सैफुद्दीन भी मारे गए। इजराइल की अटैक करने की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यूएन के जो पीस कीपर्स है उनके ऊपर भी अटैक हुए। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा खाली यूएस के पीस कीपिंग मिशन नहीं, जबकि कुछ जर्नलिस्ट की भी लेबनान में, स्पेशली साउदर्न एरिया में लेबनान के अटैक में मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन ये था कि क्या खाली नुकसान हिजबुल्लाह को हो रहा है, क्या लेबनान को ही भारी नुकसान हो रहा है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, इजराइल को भी इस वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कल की ये खबर है कि 10 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं साउदर्न लेबनान। कल खबर आई कि इजराइल के कुछ बड़े कमांडर्स साउदर्न लेबनान में एक अटैक में मारे गए। ये इजराइल की अपनी न्यूज एजेंसी ने पोस्ट किया हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने 48 अटैक्स टोटल किए हैं इजराइल और इजराइल की आर्मी पे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, यानी नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे वो इजराइल हो या लेबनान हो। लेकिन एक और खबर सामने आई कि जो इजराइल के सोल्जर्स हैं वो अब लड़ने से मना कर रहे हैं। पहले इजराइल के 15 सोल्जर्स ने यह कहा था कि हम वॉर नहीं लड़ेंगे जब तक गाजा के साथ पीस डील साइन नहीं होती। आपको पता होगा पिछले साल अक्टूबर में जो अटैक हुआ था उसमें काफी सारे इजरायलीज को किडनैप करके हमास वाले ले गए थे। अभी तक कोई भी स्वैप डील टेबल पर नहीं है। जिस हिसाब से इजराइल ने ऑफेंसिव तरीका अपनाया हुआ है, पीस डील पॉसिबल भी नहीं लग रही। इसीलिए काफी ऐसे सोल्जर्स हैं जिनका यह कहना है कि पहले हमारे जो बंदे हमास के पास हैं उन्हें वापस लाया जाए, एक पीस डील सेट की जाए, उसके बाद आगे की नीति बनाई जाए। यह खबर मिडिल ईस्ट टाइम से ही है। वहीं सीएनएन की यह न्यूज आई कि 130 इजरायली रिजर्विस्ट उसे कहा जाता है जो आर्मी के रिजर्व में रखे जाते हैं, जैसे हमारे टेरिटोरियल आर्मी वाले होते हैं। उन्होंने मना कर दिया है जंग में जाने से जब तक पीस डील साइन नहीं होती। जो इजरायलीज हमास वालों के अंडर हैं उनका सक्सेसफुल स्वैप नहीं होता। यानी इस वॉर में जहां हिजबुल्लाह और लेबनान को नुकसान हो रहा है, वहीं इजराइल को भी नुकसान हो रहा है और इजराइल की आर्मी लड़ने से मना कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये इवेंट्स कैसे लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं सीएनएन की ही न्यूज है। ये एक
इंटरव्यू है उस आदमी का जो पहले आर्मी में सर्व कर चुका है, उसे सपोज था कि वो वापस जाएगा, लेकिन उसने मना कर दिया। ये देखिए, आई डिडंट हेजिटेट बिकॉज माय पीपल वर मर्डर्ड एंड किल्ड, आई अंडरस्टूड दैट देयर वाज अ नीड टू सेव देम, देयर स्टिल इज अ नीड टू सेव देम, व्हिच द इजरायली गवर्नमेंट डजंट सीम टू सी एज एन अर्जेंट। यानी अब लोगों के बीच में डिस्कोर्स ये आया हुआ है कि हमारी आर्मी पीस ब्रो क्यों नहीं कर रही, हमारी गवर्नमेंट एक स्वैप डील क्यों नहीं ला रही जहां हमास के कुछ आतंकवादियों को हमारी गवर्नमेंट छोड़े और वहां से हमारे लोगों को सेफली लेके आए। क्योंकि अब इजराइल के भी कुछ लोगों को समझ आ चुका है कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। इसी के बीच में अगर हम देखेंगे तो कतर बीच में आया। कहते हैं कि कतर ने दोनों हमास और इजराइल को रीच आउट किया है और एक पीस डील जल्दी ब्रोक आउट हो सकती है। गाजा सीजफायर टॉक्स टू रिज्यूम इन कमिंग डेज, ये न्यूज है, ये बीबीसी ने कोट किया हुआ है। जैसा मैंने कहा, ये डील ब्रोक करेगा कतर, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है कि हमास के काफी जो बड़े लीडर हैं वो कतर में ही रहते हैं और कतर पहले भी काफी ऐसी डील्स के बीच में मीडिएशन कर चुका है। यहां आप देख सकते हैं मोसाद के जो चीफ थे वो भी कतर जा चुके हैं, वो बातचीत को रिस्टार्ट करेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि हमास की एक टीम पहले ही इजिप्ट पहुंच चुकी है। ये खुद कोटेशन टाइम्स ऑफ इजराइल ने किया हुआ है। इसमें आज आप ईरान की जो अटैक हुआ है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके, वहीं जब हिजबुल्लाह से पूछा गया कि हमास और इजराइल के बीच में तो डील होने वाली है, आपका इस बारे में क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल और हमास के बीच में पीस डील जिस रास्ते पे जाएगी, हमारा भी उससे सपोर्ट होगा। यानी अगर हमास और इजराइल के बीच में जो पीस डील है वो सक्सेसफुल हो जाती है, जो हमास के टेररिस्ट इजराइल के जेलों में हैं और जो इजरायली हमास के पास उनका सक्सेसफुल स्वैप होता है, तो हिजबुल्लाह का कहना है कि हम भी सीज फायर कर सकते हैं। ओके, दिस इज सेड। उसी के बाद उन्होंने कहा था, जब इजराइल से पूछा गया कि आप हिजबुल्लाह के हमास के साथ तो चलिए पीस डील कर रहे हैं, व्हाट अबाउट हिजबुल्लाह, तो उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह के साथ पीस होगी तो उसमें एक एग्रीमेंट जरूर किया जाएगा। दैट एग्रीमेंट इज कि जो लेबनान की एयर स्पेस है उसकी एक्सेस इजराइल के पास रहेगी, ताकि इजराइल पूरी नजर रखे कि हिजबुल्लाह को कौन क्या कंसाइनमेंट भेज रहा है, कौन से हथियार उसके पास आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मिडिल ईस्ट क्या पीसफुल होता है या ऐसे ही अनरेस्ट रहेगा। Thanks for watching Unacademy. Have a great and wonderful day ahead of you guys. Thank you very much.